पहला टॉपिक आता है बुलिस डिसऑर्डर। बुलिस डिसऑर्डर में पार्ट 1 में आता है बेसिक्स ऑफ बुलिस डिसऑर्डर। तो बुलिस डिसऑर्डर बेसिकली हो सकता है दो तरह का बुल्ला हो सकता है, बेसिकली प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। तो प्राइमरी वाला जो हो सकता है वो वेसिकल्स हो सकता है, फिर बुल्ला हो सकता है। वेसिकल्स लेस देन 1 सेंटीमीटर, बुल्ला मोर देन 1 सेंटीमीटर। और जो सेकेंडरी होता है उसमें हो सकता है इरोजन्स या फिर क्रस्ट हो सकता है। तो दोनों हो सकता है। इरोजन्स बेसिकली तुम्हारा जो बुल्ला है उसका एक एडवांसमेंट है, तो इसके कारण इरोजन हो सकता है। इसमें क्या होता है फीट फोकल या फिर टोटल लॉस ऑफ एपिडर्मिस। और फिर क्या हो सकता है क्रस्ट, जो कि हार्ड एक्सीडेंट होता है। फिर आते हैं बुल्ला पे। तो बुल्ला भी हो सकता है दो तरह का, पेम्फिगस और पेम्फिगॉइड। तो पेम्फिगस वाले में जो होता है उसमें होता है फ्लैसिड, और जो पेम्फिगॉइड होता है उसमें होता है तुम्हारा बुल्ला जो होता है वही होता है, बट बुल्ला जो होता है टेंस होता है। तो जो ये देखो तीन तरह का हो गया, वेसिकल लेस देन 1 सेंटीमीटर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बुल्ला हो गया फ्लैसिड और टेंस। और फिर यही दोनों बुल्ला जाके बाद में क्या कर सकते हैं, इरोजन और क्रस्ट, हार्ड एक्सीडेंट। तो जो फ्लैसिड बुल्ला होता है पेम्फिगस में, पेम्फिगस ग्रुप में, पेम्फिगस में भी पेम्फिगस वल्गैरिस और पेम्फिगस फोलिएशियस होता है, और टेंस वाला होता है वो पेम्फिगॉइड में होता है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बुलिस डिसऑर्डर्स। तो इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून पैथोलॉजी, मतलब SLE वगैरह वो सब। तो उसमें हो सकता है दो तरह का बुल्ला। एक तो हो सकता है इंट्रा एपिडर्मल या फिर सब पेरिडर्मल। तो अगर इंट्रा एपिडर्मल है यानी कि फ्लैसिड है, इंट्रा एपिडर्मल वाला क्या है, फ्लैसिड है। इंट्रा एपिडर्मल वाला क्या है, फ्लैसिड। या फिर हो सकता है तुम्हारा सब एपिडर्मल, जो कि हो जाएगा टेंस। सब एपिडर्मल हो सकता है पेम्फिगॉइड ग्रुप और डर्मेटाइटिस एपिडर्मिस। फिर पेम्फिगस ग्रुप प्रॉपर जाता है तो पेम्फिगस वल्गैरिस में होता है बेसिकली तीन चीज़ चुतता है। टारगेट एंटीजन क्या क्या है, डेस्मोकोलिन, ग्लिन, डेस्मोप्लाकिन, ये तीनों चुपता है, तो उसके कारण डेस्मोसोम चुपता है। अब डेस्मोसोम चुपता है तो क्या होता है तुम्हारा एक कैंथो, देखो पॉलीगोनल कैरेटिनोसाइट्स होता है, कैरेटिनोसाइट्स डेस्मोसोम्स को वो उसको जोड़ के रखता है। जब डेस्मोसोम्स हट जाता है, खराब हो जाता है, रप्चर ऑफ लॉस ऑफ डेस्मोसोम्स, तो उसके कारण कैंथोलाइसिस होता है। तो उसके कारण सर्कुलर कैरेटिनोसाइट्स दिखते हैं, इसको जैंक सेल्स कहते हैं, जो कि जैंक सिमिलर दिखता है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में। तो पेम्फिगस हो सकता है पेम्फिगस फोलिएशियस, पेम्फिगस वल्गैरिस। अदर टाइप्स हो गया IgA पेम्फिगस, ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस। ड्रग इंड्यूस्ड कैसे कैसे हो सकता है, सिमेटिडिन कैप्टोप्रिल से हो सकता है, रिफेम्पिसिन से हो सकता है, या फिर पेनिसिलामिन से हो सकता है। पेनिसिलामिन से हो सकता है, रिफेम्पिसिन से होता है, कैप्टोप्रिल से हो सकता है। अब आता है पेम्फिगस वल्गैरिस पे। तो डेस्मोक्लिन 3 मोर देन 1 होता है तो पेम्फिगस वल्गैरिस होता है, और पेम्फिगस फोलिएशियस होता है जो वो वाला होता है डेस्मोक्लिन 1 के कारण। तो इससे ओरल म्यूकोसा में रिलेटेड है, जो डेस्मोक्लिन 3 होता है वो चुभता है, तो वो पेम्फिगस तुम्हारा वल्गैरिस में चुभता है ज़्यादा, और जो पेम्फिगस फोलिएशियस में डेस्मोक्लिन 1 ज़्यादा चुभता है। तो जब 3 ज़्यादा चुभता है तो उससे ओरल म्यूकोशल लीजन ज़्यादा होता है। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में ओरल म्यूकोशल लीजन्स 90% चांस में दिखता है, और पेम्फिगस फोलिएशियस में रेयरली दिखता है ओरल म्यूकोशल लीजन। ओरल लीजन यहाँ पे जो स्प्लिट होता है सब कॉर्नर होता है, यहाँ पे तो सुप्राबेसल होता है। और ये पेम्फिगस फोलिएशियस और वल्गैरिस दोनों किसका पार्ट है, पेम्फिगस का पार्ट है। पेम्फिगस में क्या क्या आ गया, IgA पेम्फिगस आ गया, ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस आ गया, और पारानियोप्लास्टिक पेम्फिगस जो कि प्लैकिन्स जिसको कहते हैं वो हो सकता है। तो ये तीन तरह